हेलो एवरीवन, दिस इज वेद। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होती है उसको आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा GXUVIMR। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट जो ट्रिक की जो मेरी वीडियो थी उसको जरूर देखा होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो G है वो क्या है, गाड़ी है मेरे पास कौन सी, XUV एंड आई एम गोइंग टू ऋषिकेश। तो आप देख सकते हैं जी जो है यहाँ पे जो टर्म है वो किसके लिए हमने यूज किया था, जी हमने यूज किया था गामा रेज। तो ये हमारा जी है गामा रेज के लिए, ये एक्स रेज हो गया हमारा, और हमारा यू हो गया अल्ट्रावायलेट, वी हमारा विजिबल रीजन हो गया, आई हमारा यहाँ पे ये जो आई है वो इंफ्रारेड हो गया, यहाँ पे जो एम है वो आपका माइक्रोवेव्स हो गया, और आर से जो है आपका वो क्या है, रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो ये विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ है इसे याद रखना है। बस आपको ये रट लेना है कि आपका जो विजिबल रीजन का जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। बस आपको ये याद रखना है। ये पूरे के पूरा जो डेटा है हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ, तो इसके अंदर बिल्कुल आप मान के चले कि 100% एक्यूरेसी है। ओके, तो अब आप देखिए आपको इसको कैसे इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। आप ये देखो, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो तीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। सिमिलरली राइट साइड में आपको दिख रहे हैं इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो यहाँ पे क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, बस ये आपने याद रखना है। अब देखो 400 से इधर, अगर इसको हम अगर रुपए में मान लेते, जैसे मान लो 400 रुपए, तो 400 रुपए से नीचे इधर आए क्या हो गया, 1 रुपए। देखो यहाँ पे 1 है, 1 रुपए हो गया। सिमिलरली इधर 400 से इधर जाओ, ये क्या हो गया, इधर भी 1 रुपए। देखो 1, सिर्फ अभी टर्म्स पे फोकस करो, नंबर पे फोकस करो 1। तो मतलब यहाँ पे 1 रुपए कहने का मतलब क्या है कि जो अल्ट्रावायलेट है उसकी जो रेंज है क्या है, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होगी। ठीक है, 1 रुपए, क्योंकि देखो ये 400 तो एज इट इज उतर जाएगा, ये 700 भी एज इट इज उतर जाएगा, लेकिन 700 से क्या, 1 रुपए। तो मतलब 700 से क्या हो गया, 1 रुपए, मतलब 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। इसकी हम बात करेंगे मिलीमीटर की। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर 400 एज इट इज उतार दिया, इधर 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब देखो 1 रुपए हो गए। अब 1 रुपए से इधर जाओगे और छोटा, 1 रुपए से कम मतलब डेसिमल में, देखो 0.001, यहाँ पे क्या हो गया 0.001। अब देखो 1 रुपए से इधर है क्या हो गया, 0.1। यहाँ पे देखोगे डेसिमल ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस साइड जो लैम्डा है वो क्या होता है, मिनिमम होता है गामा रेज का, और जो रेडियो वेव्स है उसका जो लैम्डा है मैक्सिमम है। इसलिए यहाँ पे देखो डेसिमल कम है, यहाँ पे सिर्फ 0.1 है, और यहाँ पे क्या है 0.001। कितने डेसिमल, 0.001। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो 400 से देखो यहाँ पे क्या था, 400 से आप 1 रुपए पे आए, 1 रुपए से आप किस में आए, डेसिमल में। इधर सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है, इसलिए डेसिमल बहुत ज्यादा, देखो 0.001, इधर क्या हो गया 0.1। ठीक है, सिंपल। अब आप ध्यान रखो, अब इधर जाओगे तो आपको पता है कि जितना इधर जाओगे गामा का तो और कम होता है, तो यानी कि गामा की जो वेवलेंथ है ये 0.001 है, इससे भी छोटा होता है। ओके, गामा का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है आपका, 0.01 से इससे छोटा होगा। ठीक है, स्मॉलर देन दिस गाइज, स्मॉलर देन 0.001 नैनोमीटर। उसके बाद अगर आप इधर जाओगे, रेडियो वेव का तो वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो 0.1 से भी ज्यादा होगा। तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होगा दैट इज मोर देन 0.1 मीटर। तो बहुत ही आसान सा मैंने आपको बताया। आप ये देखो लेफ्ट साइड में क्या है 400 नैनोमीटर, राइट साइड में क्या है 700 नैनोमीटर। तो लेफ्ट साइड में जाओगे 400 से 1 रुपए, 1 रुपए से डेसिमल, और इधर डेसिमल ज्यादा होगा 0.001, क्योंकि इधर लैम्डा बहुत छोटा होता है। अब राइट साइड में इधर जाओगे, देखो ये 700 से क्या आ गया, 1 रुपए पे आ गए, 1 रुपए से और इधर गया डेसिमल, लेकिन लैम्डा बड़ा होता है इसलिए सिर्फ 1 डेसिमल 0.1। उसके बाद आपका जो रेडियो है उस रेडियो वेव उसका वेवलेंथ 0.1 मीटर से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इधर रेंज क्या देखो, 400 एज इट इज उतारा, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब देखो 1 रुपए से डेसिमल में आए थे कितना, 0.001, और ये तो 1 नैनोमीटर एक ऐसे उतर गया, तो इसकी रेंज क्या होगी 0.001 से 1 नैनोमीटर। अब इसका जो वेवलेंथ है 0.001 से भी क्या होगा, कम होगा। इधर देखो 700 नैनोमीटर इधर उतार दिया, इधर वेवलेंथ बढ़ता है, तो 700 से कहां 1 मिलीमीटर, और अगले में 1 मिलीमीटर से फिर डेसिमल में चला गया, तो 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर। अगर आप इस साइड देखोगे, आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो सब में नैनोमीटर है, यहां पे क्या सब में आपको नैनोमीटर दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या है नैनोमीटर, फिर आपको क्या यूज करना है, फिर आपको मिलीमीटर यूज करना है, फिर आपको मीटर यूज करना है। बस ध्यान रखना, इधर क्या है नैनोमीटर, नैनोमीटर के बाद आपको मिलीमीटर, फिर आपको क्या यूज करना है, मीटर यूज करना। इतना ध्यान रखना, नैनोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, और इस साइड में सब में क्या होगा, नैनोमीटर यूज होगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सिर्फ आप विजिबल रीजन का याद रखो। लेफ्ट साइड में आपको 3 दिख रहे हैं, राइट साइड में आपको 3 दिख रहे हैं, 400 से 1 रुपए, इधर 700 से 1 रुपए। ठीक
ठीक है, 1 रुपए से डेसिमल में, इधर भी 1 रुपए से डेसिमल में, ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाला का वेवलेंथ कम होता है, डेसिमल ज्यादा है, 0.001 है, और राइट साइड में सिर्फ 0.1 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो गामा रेज है उसका तो जो वेवलेंथ है 0.001 से भी छोटा होगा, राइट वाले का रेडियो वेव्स का ज्यादा होता है तो 0.1 मीटर से ज्यादा होगा। तो गाइज आपने देखा कि कितनी आसानी से अब आप जो वेवलेंथ होता है उसको आप ध्यान रख सकते हो, कभी भी आप वेवलेंथ आप बड़ी ही आसानी से आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। बस आपको विजिबल रीजन का याद रखना है, और ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी लाइफ में आप वेवलेंथ भूल ही नहीं सकते हो। अब आप ये बताओ, वेवलेंथ आपको लिखना आ गया, आप इजिली फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। कैसे? आपको पता है C इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? C बाय लैम्डा। तो C कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और लैम्डा आपको याद ही है, तो आप इजिली फ्रीक्वेंसी की सीरीज को भी आप लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बस आपने कुछ नहीं करना, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करने लेना, ठीक है, और इजिली ये जो है आपके माइंड में जो डायग्राम है ये फिट हो जाएगा, और कभी भी आप वेवलेंथ आप भूल ही नहीं सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बच्चों जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।